से स्कीम कब शुरू कर रहे हैं महिलाओं वाली 2100 वाली स्कीम? 2100 का मैं आपको बताता हूँ कि हम उसके अंदर लगे हुए हैं जल्दी ही, क्योंकि हमारे जो संकल्प पत्र का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, अक्सर से हमारे लिए वो भगवान का रूप है और हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है। उसको हम पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहनों को हमने कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे और जल्दी ही बहनों को हरियाणा की 2100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि जो ही ये विधानसभा का सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, इस सत्र के अंदर हम पूरा प्रावधान कर देंगे और प्रावधान करेंगे तो बहनों को वो सुविधा मिलेगी। सर, अपने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में आपने हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी का ये बयान सुना। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक निजी चैनल पर अपना एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू हमें मिला। हमने सोचा कि आपको डायरेक्ट वो इंटरव्यू ही सुना दिया जाए जो आजकल अखबारों में वायरल हो रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा सीएम सैनी साहब ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं या बहुत सारे ऐसे काम बताए हैं जो उन्होंने सरकार बनते ही तुरंत किए। तो थोड़ा सा आगे और देखते हैं उन्होंने क्या बोला इंटरव्यू में, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना कब से स्टार्ट होगी मैं वो भी बताऊंगा, और लाडो लक्ष्मी योजना जो 2100 रुपये महीना महिलाओं को मिलेंगे उसमें कागज क्या क्या लगेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और पूरी डिटेल से वीडियो देखिए और सभी को शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूं, और जनसेवा केंद्र पर मेरे पास डेली बहुत सारे गरीब व्यक्ति आते हैं, गरीब महिलाएं आती हैं, बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी आते हैं। और मैंने अपना एक उद्देश्य बना रखा है कि मैं हर व्यक्ति को, जो भी गरीब है, जो भी दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो भी फैक्ट्री में काम करता है या कोई महिलाएं हैं, उन सभी को सरकार की वो योजनाएं दिलाऊंगा जो सरकार एक्चुअल में घोषणा करती है और वो एक्चुअल में उनको हकीकत में मिल नहीं पाती। तो आगे हम चलते हैं और सैनी साहब का आगे का ये इंटरव्यू देखते हैं। 20 प्रमुख मुद्दे वो लिए थे, और भी कई मुद्दे हैं, परंतु 20 प्रमुख मुद्दे हैं। 20 प्रमुख मुद्दों में सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें बोली और क्या क्या वादे उन्होंने पूरे किए हैं। मैं सांसद था, मेरे पास लोग बहुत आते थे कि सांसद जी आप फोन करते हैं हॉस्पिटल के अंदर और मुझे डायलिसिस कराना पड़ता है, मुझे बड़ी दिक्कत है, मेरा पैसा खर्च होता है, आप फ़ोन करेंगे तो मेरा फ्री हो जाएगा। मैं फ़ोन करता था। जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। जो मेरे पास आ गया मैंने उसका फ़ोन कर दिया, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे पास भी नहीं पहुंच रहे थे। उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक डायलिसिस कराने में लगभग व्यक्ति का 5-7 हज़ार रुपये खर्च होता था सरकारी हॉस्पिटल में। अगर उसको महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है तो 25-30 हज़ार रुपये उसका हर महीने खर्च होता था। गरीब आदमी वह नहीं कर पाता था। हमने सबसे पहले अपने संकल्प पत्र में ये बात कही कि 8 तारीख को हम जब शपथ लेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद शपथ लेंगे, सबसे पहले हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा फ्री हो जाएगी, किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे खुशी है, मैंने आते ही सबसे पहले अगर कोई काम किया वो डायलिसिस की सुविधा को फ्री किया। आज हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, किसी में भी हरियाणा के अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा खर्च नहीं होता। हमने इस वादे को पूरा किया है। तो यहाँ पर हरियाणा के जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने फ्री डायलिसिस के बारे में भी बताया। शायद आप लोगों को कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता। भाई जो किडनी पेशेंट है उनकी डायलिसिस होती है वो हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री कर दी गई है। 8 तारीख के बाद उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी। अगर किसी को डायलिसिस करानी है, कोई किडनी पेशेंट है, तो वो हरियाणा के सभी हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हरियाणा के जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर के फ्री डायलिसिस करा सकता है। उसको ये भी एक आर्थिक लाभ उन्होंने दिया। कोई भी किडनी पेशेंट जिसकी किडनी खराब है वो अपनी डायलिसिस बिल्कुल फ्री में करा सकता है। तो आगे चलते हैं और उन्होंने क्या कहा अपने इंटरव्यू में, आगे देखिए। हमने दूसरा वायदा अपने संकल्प पत्र का एक और वायदा पूरा किया है। हम लगातार कर रहे हैं अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं इस आपकी बात के ऊपर आऊंगा। मैंने हरियाणा के जो पट्टेदार किसान था, जिनके पास लंबे समय से आज़ादी के बाद जब उनको पाकिस्तान से कुछ लोग आए और उनको ज़मीन प्लॉट किया, उनके नाम नहीं थी, वो उनको बोल दिया कि आप यहाँ पर इसके अंदर काम करिए। वो लगातार उसके ऊपर उन्होंने उस ज़मीन को लेवल भी किया। लेवल करने के बाद उसके ऊपर वो फसल भी अपनी कर रहे थे, उनका रोजगार का साधन था, परंतु उनके नाम नहीं थी। एक बड़ी तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी कि हम इतने लंबे समय से यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये ज़मीन हमारी नहीं है। तो एक बड़ा लोगों के बीच में इस बात को लेकर के था और लंबे समय से ये लिटिगेशन के अंदर मामला था। हमने आकर के ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम ऐसे सब पट्टेदारों को कानून बना करके हम उनके नाम
कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन कराएंगे। और हमने विधानसभा, पहली विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए और वो जितनी जमीन हमारे पट्टेदारों की थी वो सारी की सारी हमने कानून बना दिया कि उनसे कलेक्टर रेट पर पैसा लेकर के वो जमीन उनके नाम कर दी जाएगी, और वो हमने कर दिया। ये हमारे संकल्प का विषय था। लोगों की समस्या थी, उस समस्या से वो कोर्ट के अंदर जाने से बच गए। एक बड़ा हरियाणा के अंदर और विषय था। तो एक और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पट्टेदार किसान थे, जो बहुत पुराने टाइम से 20, 25, 30, 50 साल से जमीन को बो रहे थे और सरकार उस पर अपना हक जता रही थी, तो उन्होंने उसका भी एक प्रावधान किया कि वो पट्टेदार जो जमीन है, जो उसको बोता था, जो किसान उसको उसके ऊपर फसल उगाता था, जिसने उस जमीन को सही किया था, लेकिन वो थी सरकार की, तो उन्होंने उसमें भी एक बहुत अच्छा प्रावधान किया कि जो कलेक्ट्रेट है, जो सरकारी जमीन का रेट है, वो दे करके भी वो जमीन अपने नाम करा सकता है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो वो ये वीडियो जरूर देखे और दूसरों को शेयर जरूर करे। अगर कोई ऐसा किसान मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो तहसील में जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकता है और वो जमीन अपने नाम करा सकता है। इसके आगे एक और बहुत अच्छी घोषणा उन्होंने जो की थी वो बताई, आगे और सुने। 40-50 साल से पंचायत लैंड के ऊपर बैठे थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकती रहती थी। हमें कानून का पालन करना पड़ता था। कोर्ट अगर आदेश करता था तो उसके मकान को डिमोलिश कर देते थे, परंतु इस प्रकार की स्थिति ना आए। हमने विधानसभा में ये भी पास किया कि हम ऐसे लोगों को कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम कर देंगे। उस समस्या का समाधान हमने किया, ये हमारा वायदा था। हमने ये भी एक और वायदा पूरा किया है। मैंने ये बात कही थी कि हरियाणा के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं, जो कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग था, जो हाई कोर्ट भी गया और जो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी चला गया, और उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि युवाओं को रिजल्ट ना निकाले जाएं। मेरे को युवा भी मिले, युवा आकर के मिले कि आप रिजल्ट निकाल दो, कि हमें चिंता है, पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, परंतु मैं आपको एक वायदा करता हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात की, उन लोगों को जब मैंने इतनी बात कही, हमने ये वायदा किया था कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है अंजना जी, हरियाणा के अंदर, कि 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग कराया गया, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की है। पहले 25,000 युवा बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर ज्वाइन हुए हैं, उसके बाद मैंने ज्वाइन। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने बताई। एक, जो पंचायती जमीन के ऊपर लोग रह रहे थे गांवों के अंदर, जो पंचायती जमीन होती है, उनको हमेशा डर बना रहता था कि आज बुलडोजर चल जाएगा, कल बुलडोजर चल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। जो 50-60 साल से जो परिवार उस पंचायती जमीन पे रह रहा था और वो घर उनके नाम नहीं थे, वो जमीन उनके नाम नहीं थी, वो प्लॉट उनके नाम नहीं था, तो सरकार ने उसका भी प्रावधान निकाला और बहुत अच्छा प्रावधान निकाला। सरकार ने ये बताया, यानी सैनी साहब ने ये बताया कि वो जो पंचायती जमीन है, जो प्लॉट है आपका, उसकी आप कलेक्ट्रेट पे जाकर के रजिस्ट्री करा सकते हैं और उस पे मालिकाना हक आपका ही हो जाएगा, यानी वो आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो बात बताई वो बताई बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी, जो पक्की नौकरी उन्होंने सीएम बनने से पहले ही 25,000 युवाओं को नौकरी थी, उनके रिजल्ट उनके हाथ में दिए, उनकी ज्वाइनिंग उन्होंने कराई और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की ज्वाइनिंग की, यानी खुद का शपथ ग्रहण जो समारोह था उसमें जाकर के शपथ ली। पहले उन्होंने हरियाणा के युवाओं को ये नौकरी दी। इसके बाद आखिरी जो दोबारा से जो खबर है, जो योजना के बारे में हमने वीडियो स्टार्ट किया था, उसके बारे में आप दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कब होगी। महिलाओं वाली 2100 वाली स्कीम, 2100 का मैं आपको बताता हूँ कि हम उसके अंदर लगे हुए हैं जल्दी ही, क्योंकि हमारे जो संकल्प पत्र का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, अक्षरशः हमारे लिए वो भगवान का रूप है और हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है। उसको हम पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहनों को हमने कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे और जल्दी ही बहनों को हरियाणा की 2100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि जो ही ये विधानसभा का सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, इस सत्र के अंदर हम पूरा प्रावधान कर देंगे और प्रावधान करेंगे तो बहनों को वो सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, दोबारा से फिर मैंने आपको सुनवा दी। आपने देखा होगा उन्होंने फिर से ये बात बोली है कि बहनों को, माताओं को, महिलाओं को जो 2100 रुपए की जो लाडो लक्ष्मी योजना है, उसके बारे में जो उन्होंने घोषणा की थी, सरकार बनने से पहले जो घोषणा पत्र उनका आया था, उन्होंने बोला वो हमारे लिए एक धर्म ग्रंथ है और हम उसके ऊपर लिखी हुई हर घोषणा को पूरा जरूर करेंगे। और लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में उन्होंने ये बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो बजट सत्र आएगा उसमें हम उस घोषणा को जरूर पूरा करेंगे और अगले महीने, मतलब कि फरवरी के बाद से आपको 2100 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी खुशखबरी के साथ आप हमारा पेज, हमारा चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो और सभी महिलाओं तक और सभी लोगों तक, सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक हमारा पेज शेयर कीजिए और उनको फॉलो करवाइए और खुद भी फॉलो कीजिए। और हमारा जो डिजिटल अनुभव चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे मैं आपको इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक तो बात और बता देता हूँ भाई। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो मेरी कल की वीडियो यानी पिछली एक वीडियो और है, वो जाकर देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।